जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 और 9 अक्टूबर 2023 के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे होंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे। जानेंगे आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। बात करें 8 अक्टूबर 2023 की, तो अश्विन माह का कृष्ण पक्ष का रविवार का दिन होगा। नौमी तिथि सुबह 10:15 तक रहेगी, फिर 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। सिद्ध योग पूर्ण रात्रि तक रहेगा और उसके बाद भी सिद्ध योग शुरू रहेगा। पुष्य नक्षत्र अगले दिन सुबह 2:45 तक होगा। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, यानी कन्या राशि में, लग्न भाव में, और लग्न भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान होगा, आपके एकादश भाव में सक्रिय होगा और एकादश भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा। राहुकाल का समय शाम 4:31 से शाम 5:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 तक होगा। साथ ही 8 अक्टूबर को सर्वार सिद्धि योग होगा और रवि पुष्य योग भी बनेगा। 9 अक्टूबर को गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो ऐसे में इन 2 दिनों में बनने वाले 3 दुर्लभ युगों में आपके सितारे बुलंद होंगे, धन धान्य में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी होगी। सर्वार सिद्धि योग, जो कि अपने आप में एक सिद्धि योग है, सभी कुयोगों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। इस योग में किए गए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होते हैं और अच्छा फल प्रदान करते हैं। बात करें रवि पुष्य योग की, ज्योतिष के अनुसार राशियों की गणना नक्षत्रों की स्थिति को देकर की जाती है। उसी के अनुसार जातक को शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष के ग्रंथों में 27 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है और इनमें से 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है, जिसे बेहद शुभ और कल्याणकारी नक्षत्र माना जाता है। कुछ ग्रंथों में इस नक्षत्र को सम्राट कहा गया है। यह नक्षत्र रविवार के दिन होता है तो रवि पुष्य नक्षत्र योग बनता है। इस दिन मांगलिक कार्य करना, सोना चांदी खरीदना, वाहन, मकान, दुकान, संपत्ति आदि खरीदना काफी शुभ माना जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है, लेकिन इसकी प्रकृति गुरु ग्रह की तरह होती है। इसी के कारण यह योग सुख, समृद्धि, वैभव और सफलता लाता है। रवि पुष्य योग को समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। विवाह के अलावा रवि पुष्य योग में सभी कार्य करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इस दिन कोई भी कार्य शुरू करने से उसकी गुणवत्ता और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। इस योग में साधना करने से उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी के पूजन से धन वैभव में वृद्धि होती है। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाने से कुंडली में स्थित सूर्य के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। तो ऐसे में यह समय आपके लिए सितारों की बुलंदियों जैसा होगा। सितारे आपके पक्ष में होंगे, ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है और अच्छा फल देने वाली होती है। और इस दौरान नीला रंग पहनने से आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी, यानी शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक 5 होगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए शुभ समय होगा। बात करें 9 अक्टूबर 2023 की, तो अश्विन माह का कृष्ण पक्ष का सोमवार का दिन होगा, जो कि भगवान शिव का प्रिय दिन है। 10वीं तिथि दोपहर 12:39 तक होगी, फिर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। सिद्ध योग सुबह 6:49 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग शुरू हो जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र अगले दिन सुबह 5:45 तक होगा। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव आपकी ही राशि में विराजमान होंगे और चंद्रदेव सिंह राशि में विराजमान होंगे।
यानी आपके 12वें भाव में। राहु काल का समय सुबह 7:45 से सुबह 9:13 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 तक होगा। इस दिन गज केसरी योग बनेगा और साथ ही एकादशी का दिन होगा, श्राद्ध पक्ष का एकादशी होगा। तो ऐसे में आपके पितरों का आप पर आशीर्वाद बना होगा। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी परेशानियां, सभी कष्ट दूर होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके धन के भंडार भरे होंगे। आपके मित्रों का पूरा साथ आपको मिलेगा, जिससे आपके कैरियर में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। मेहनत और लगन से काम करने के कारण आपका भविष्य में भी अच्छा फायदा होगा। एक बात की ध्यान रखें, आपको उनकी भी मदद करनी होगी जो आपकी मदद कर रहे हैं। आज किसी के साथ कोई साझेदारी करते हुए या कोई लेन देन करते समय सावधान रहना होगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी का प्रस्ताव नकार दें, लेकिन साझेदारी चुनते समय सावधानी बरतें। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए भी सावधान रहें। चंद्रमा यहां आपके 12वें भाव में है, तो ऐसे में विदेशी स्रोतों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में कार्य कर रहे लोगों को भी अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बनेंगे और 12वें भाव से 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में आपका कोई भी विरोधी, कोई भी शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएगा, यानी आप विजयी होंगे। काम का दबाव ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम आपको अच्छा फायदा देगा। स्वास्थ्य का इस दौरान ध्यान रखना होगा। पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा सामंजस्य बना रहेगा और व्यवसाय भी अच्छी वृद्धि करेगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर